नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में काम कर रहे हैं और दो सवाल है इनके। एक, सरकारी जॉब की भी ये तैयारी कर रहे हैं, और एक इनका गल्फ में काम करते करते किसी के साथ बात चल रही है यूरोप के लिए भी। तो स्थानांतरण भी है क्या? अब दोनों चीज़ों में मुझे हाँ नज़र आ रहा है। एक जगह पर स्थानांतरण भी नज़र आ रहा है, जो बदलाव मैं बताता हूँ इसी वर्तमान आयु के आसपास ही, और सरकारी जॉब के भी योग दिख रहे हैं। पर इनकी फोटोग्राफी वो लेवल की ना होने की वजह से, जैसे फॉरेन योग तो ट्रायंगल मैं देखता हूँ, तो उस लेवल का ट्रायंगल कहीं पर भी नज़र नहीं आया मुझे, जो चंद्र माउंट पर होता है। अब सरकारी जॉब के धन रेखा के पास जरूर इनके हाथ में साइनें नज़र आ रही है, दो जगह पे साइनें नज़र आ रही है। तो सरकारी जॉब के योग भी दिख रहे हैं, गुरु पर्वत पर ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, पर ना सन माउंट पर स्क्वायर नज़र आ रहा है, ना यश साइन नज़र आ रही है। तो चाहिए उतनी स्पष्टता नहीं है। तो मैं एक जनरल एनालिसिस करता हूँ, दोनों चांसेस इनके हाथ में बने हुए हैं, पर मुझे लगता है सरकारी जॉब के चांसेस ज़्यादा है, या तो वर्तमान में या थोड़े साल के बाद। इस तरह के योग ज़्यादा नज़र आ रहे। तो एक एक करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पष्ट फोटो ये दे पाते, इन्होंने मेहनत तो अच्छी की, पर कहीं ना कहीं वो सफलता, वो समझ फोटोग्राफी की, वो ये डेवलप नहीं कर पाए। और कब से इनका भाग्योदय है वो भी मैं बताऊंगा, कितने साल के बाद भाग्योदय है वो भी क्लियर कट इनके हाथ में नज़र आ रहा है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, और कहाँ कहाँ किंतु परंतु है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, और हाथ पूरा चौड़ा है तो मेहनती भी उतने ही होते हैं। यहाँ पर अगर तिल होगा तो एक बार इस तिल ने इफेक्ट दे दिया होगा। पुरुष के हाथ में होता है तो महिला की तरफ से नाम खराब होता है, और महिला के हाथ में हो तो पुरुष की तरफ से नाम खराब होता है। एक ही बार होता है जीवन में। अंगूठा फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है, और ये रसोई का काम करते, देखो हर जगह। एक और जगह पे आपको संकेत दिखाऊंगा, ये देखिए ये जल जाते, कहीं ना कहीं आग से खेलने वाले लोग होते ये लोग। तो फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते हैं। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और फास्ट निर्णय लेते हैं। और इस तरह के फैलेंज हो तो पॉलिटिकल माइंड होता है, यानी मैं ये नहीं कहता व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है, पर कहीं ना कहीं जैसे होश संभालता है तो किसी न किसी पार्टी के ये अच्छे फॉलोअर होते हैं। और इलेक्शन के समय तो इनकी पॉलिटिक्स की जो मान्यता है वो चरम पर होती है। हारने वाली पार्टी को भी अगर उसको फॉलो करते होंगे तो जिता देते हैं, और बाद में रिजल्ट आता है तब पता चलता है अरे ये तो थर्ड नंबर पे आ गई। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इनमें कहीं थोड़े से कमज़ोर होंगे। उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। अब इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ऑनलाइन पामिस्ट्री कोर्स 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जो व्यक्ति रह गया हो कृपया ज्वाइन कर ले, अच्छी खासी बुकिंग हो चुकी है, थोड़ी सीटें बाकी है बस। बुध पर्वत पर भी खड़ी लाइन है, और बुध पर्वत व्यवस्थित है तो मध्यम सुंदरता होगी, लाइनें ज़्यादा होती तो अति सुंदरता होती, और बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। अब इनके डायरेक्ट सन माउंट पर चलते हैं। अब सरकारी व्यक्ति के हाथ में
यहाँ पर यस साइन भी चाहिए। तो ऐसी कोई यस साइन मुझे नज़र नहीं आ रही है, या फिर इन्होंने इंक ना इधर लगाई हो, उस वजह से भी ना दिखती हो। एक स्क्वायर भी चाहिए यहाँ पर। उस पर भी मैं आगे आता हूँ। एक यहाँ पर साइन है, एक यहाँ पर भी साइन नज़र तो आ रही है, पर लग नहीं रहा ये कंप्लीट है। कहीं ना कहीं ओपन होगी, ये यहाँ पर ही ओपन लग रही है। एक यहाँ पर है, ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक यहाँ पर भी है, और एक इस जगह पर भी है। इतनी स्पष्टता कभी नहीं दे पाए जो फोटोग्राफी के लिए चाहिए। मेहनत भरपूर की, बिना उफ किए। अब स्क्वायर साइनें चाहिए, कहीं ना कहीं छोटा स्क्वायर होना चाहिए। तो किसी भी जगह पर मुझे स्क्वायर साइन नज़र नहीं आ रही है एक सरकारी जॉब के लिए। हाँ, स्पष्ट आता फोटो तो यहाँ पर या कहीं पर होता तो दिख जाता था। एक यहाँ पर भी स्क्वायर होने के संकेत है, पर उतनी स्पष्टता नहीं है कि मैं छाती ठोक कर कहूँ कि यहाँ पर स्क्वायर साइन है। और ना यस साइन कहीं पर भी नज़र आ रही है। पर धन रेखा के पास में जो साइन होती है वो जरूर इनके हाथ में है। और ये कोई बहुत बड़े पद के लिए ट्राई भी नहीं कर रहे, हो सकता है उस वजह से भी ना हो स्क्वायर साइन, पर छोटी तो होनी चाहिए थी। सूर्य पर्वत यहाँ से उभार है, तो व्यक्ति सुबह उठने में आलस्य फील करता है, अच्छा नहीं लगता। शनि पर्वत व्यवस्थित है, तो आलस्य क्या होता है पता ही नहीं होता। हाँ, अब ये देखो, इंक लगाने में भी लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं। अब ये फोटोग्राफ बड़ी मुश्किल से तो ओके होता है, और इतना पार्ट छोड़ दिया। ये ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ, पर हम भी थक गए रहते ना 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 बोल बोल के। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पष्ट आ गया तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। अब जुपिटर पे भी ट्रायंगल मैंने ढूंढा था, कहाँ चला गया पता नहीं। एक जगह पे ट्रायंगल, हाँ ये रहा। यहाँ पर ट्रायंगल नज़र आ रहा है जुपिटर पर। तो ये एक और संकेत चाहिए सरकारी जॉब के लिए, तो वो इनके हाथ में दिख रहा है। और जुपिटर माउंट थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड है, तो हल्की सी पारिवारिक समस्याएं जरूर रहती होगी इनको। बाकी जुपिटर माउंट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल यहाँ से टिल्टेड है, तो हल्का सा, या फिर ये इंक इस तरह से नहीं लगी है, इसके लिए इस तरह का आभास होता हो। बाहरी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी रहती है। अंदरूनी मंगल अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा ये अच्छी खासी देता है। बाहरी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, और ऊपर से खड़ी लाइनें चल रही है। इस तरह की खड़ी लाइनें चले तो अगर कोर्ट केस भी हो तो ऐसे लोगों को विजय प्राप्त होता है, तो एक प्लस पॉइंट है। और जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे। ये फॉरेन में है, तो चंद्र माउंट तो बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग लाइन भी भरपूर है इनके हाथ में, तो ट्रैवल तो भरपूर रहेगी। अब यहाँ पर भी देखिए, कहीं ना कहीं आग के जलने के निशान है अग्नि से। अब कहीं पर भी मैं इतना ट्रायंगल ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, कहीं पर भी मुझे ट्रायंगल नज़र नहीं आया। और फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्रायंगल जरूरी है। अब ये वहाँ पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल तो होगा ज़रूर। वहाँ काम कर रहे हैं तो ट्रायंगल तो होगा ज़रूर, पर फोटोग्राफी वो लेवल की ना है, या हो सकता है इसी जगह पर हो। चंद्र अच्छा है,
तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत भी मध्यम है, यानी जैसा एक आम इंसान को चाहिए उस तरह का शुक्र पर्वत इनके हाथ में है। अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाएंगे। हृदय रेखा भी पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो भरोसे लायक इंसान होता है जीवन में व्यक्ति। माइंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो रही है। एक तो जुपिटर से निकल रही है, तो अति महत्वाकांक्षी होते व्यक्ति नहीं, ये यहाँ से निकल रही है। जुपिटर से निकल रही है तो महत्वाकांक्षी तो होंगे ही है, पर यहाँ पर ब्रेक है, और ये लगभग एज 48 के आसपास ये ब्रेक है। तब तक व्यक्ति अपने जीवन में उतना सीरियस नहीं रहता जीवन के प्रति, ये भी एक माइनस पॉइंट होता है। और यहाँ पर एक और माइनस पॉइंट नज़र आ रहा है, इनमें विद्या रेखा नहीं है। तो यहाँ पर एक ब्रेक नज़र आ रहा है, ये 48 के आसपास है। 48 के बाद ये सीरियस जीवन में बनेंगे, तब तक ये सीरियसनेस नहीं आएगी इनमें। बाकी माइंड लाइन व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। एज 25 के आसपास कोई बदलाव आया होगा इनके जीवन में। घर बदला होगा, शहर बदला होगा, देश बदला होगा, या व्यवसाय बदला होगा। एक 27 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। 28-29 के आसपास कोई राहु रेखा आई होगी। उसके बाद 32 में राहु रेखा आई होगी। उसके बाद 34 में राहु रेखा है। अब ये गल्फ में इतनी भी राहु रेखा ज़्यादा परेशानी देती है। अब ये परेशानियों का सामना ही कर रहे होंगे। और उसके बाद बहुत हल्की है 36 के आसपास, ऐसी कोई स्ट्रांग नहीं है। और ये जो लाइन है ये लगभग 35 से ही स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ पर ड्रॉप हो रही है और यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है। तो बदलाव जरूर इनके जीवन में कोई ना कोई तो है। देश बदलेंगे, घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे, व्यवसाय बदलेंगे, कोई ना कोई वस्तु तो इनके जीवन में होने वाली है। उसके बाद एक बदलाव 40 के आसपास आएगा। अब ये जो 1.5 साल का पीरियड होगा इस बदलाव के पहले का, वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डूब जाएगा। तो एक 40 के आसपास भी इनके जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर है। बदलाव यानी देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना या ऑफिस बदलना, कोई ना कोई बदलाव व्यक्ति के जीवन में आता है। तो ये 2 जगह पे बदलाव पेंडिंग है। एक वर्तमान में ही नज़र आ रहा है और एक इस पीरियड के आसपास। इसको आप फिर उसके बाद फिर इनकी सरकारी वाली चीज़ों पर भी मैं आऊँगा। फिर ऐसी कोई खास राहु रेखाएं नहीं है। 1-2 छोटी छोटी राहु रेखाएं, एक 43 के आसपास है, एक 44 के आसपास है, एक 47 के आसपास है छोटी सी। उसके बाद कोई खास राहु रेखाएं नहीं है। और 50 से तो बहुत सारे ऑफशूट इनके जीवन में चल रहे हैं। और ये ट्रैवल लाइन है, भरपूर व्यक्ति जीवन में ट्रैवल करेगा। अब इनकी सरकारी जॉब की 2 जगह पे शक्यताएं दिख रही है। एक शक्यता तो वर्तमान में ही नज़र आ रही है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये इस तरह की साइन बन रही है और इसी पीरियड के आसपास ये चल रही है। अब ये 36, ये 35, और ये वर्तमान पीरियड में ही या तो लग जानी चाहिए। कोई ना कोई बदलाव सरकारी जॉब के चांस है। और ये एग्ज़ाम देते ही रहते हैं। अब ये कैसे देते हैं, वहाँ से उड़ कर आते हैं, क्या है पता नहीं, पर एक बदलाव यहाँ पर ये साइन नज़र आ रही। अगर ये देखने में हमसे गलती भी हो तो एक जगह पर और नज़र आ रही है, वो भी मैं दिखाता हूँ। एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है साइन, और ये पीरियड होगा 37-38 के आसपास।
या तो यहाँ पर जॉब लगेगी और यहाँ पर कोई प्रमोशन होगा, और यहाँ पर अगर नहीं लगी सरकारी जॉब तो इस जगह पर पूरे चांसेस है 37 से लेकर 39 के पीरियड में। और यहाँ पर भी संकेत तो पूरे दिख रहे वर्तमान में भी। तो आप लगे रहिए। हाँ, यहाँ इतनी दमदार धन रेखा नहीं है। वो कब तक नहीं है वो भी मैं आपको बता दूँ, वो इस फोटोग्राफ में लेकर चलता हूँ। यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे आप इतने पीरियड तक, और ये पीरियड होगा 43-44 तक का, 43 समझ लो। यहाँ तक इतनी उत्तम प्रोग्रेस आपकी रहेगी नहीं, बहुत सारा पैसा जमा नहीं कर पाओगे। 43 के बाद आपका भाग्योदय होगा और अप टू एंड तक, बुढ़ापे तक व्यवस्थित लाइनें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके पहले यहाँ से भी एक बदलाव, यहाँ से भी प्रोग्रेस चालू हो जाएगी। ये लाइन भी अच्छा ग्रोथ देगी 38 के आसपास से, और ये लाइन 43 के आसपास या 42 के आसपास से। एक्चुअल भाग्योदय आप इस लाइन से पकड़िए, आप 42-43 के आसपास से यहाँ से भाग्योदय होगा। तब तक तो आपको पैसे के लिए संघर्ष करना ही है। और इस एज के बाद तो देखिए बहुत सारे ऑप्शूट है, 50 के बाद तो, उसके बाद उत्तम प्रोग्रेस इनको दिखेगा। 43 से दिखना चालू होगा अप टू बुढ़ापे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 42-43 से उत्तम प्रोग्रेस इनको मिलते हुए दिखेगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अच्छी खासी प्रोग्रेस ये जीवन में करेंगे। तो मुझे सारे चिन्ह तो नहीं दिखाई दिए सरकारी जॉब के लिए, पर सरकारी जॉब के योग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।